मित्रों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो आचार्य जी या पंडित जी फेस रीडिंग करते हैं, तो फेस रीडिंग करके वो भविष्य की बहुत सी बातें बता देते हैं। तो फेस रीडिंग वास्तव में व्यक्ति का आचार विचार और हाव भाव अंदर की बातों को प्रदर्शित करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रदर्शित करता है। आज इसी के संदर्भ में हम कुछ बात करने वाले हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये मुखाकृति विज्ञान एवं अनुभव पर आधारित है। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के लिए हम तथा हमारी संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज हम बात करते हैं कि हालांकि इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि व्यक्तियों की पहचान कि उनके अंग अगर किस तरह के हों, उनका चेहरा किस तरह का हो, उनकी नाक किस तरह की, उनके भौहें किस तरह की हों, ललाट कैसा हो, तो उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। ये एक वीडियो हम बहुत पहले हम जो बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल को में जा कर के आप ये देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि स्त्रियों के दांतों के बारे में हम बात करते हैं कि अगर स्त्रियों के दांत कैसे हों तो उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। ये टोटल 10 कुल 10 बिंदुओं पर आधारित है। हम ज़्यादा बिंदुओं की बात नहीं करेंगे, केवल प्रमुख जो हमारे 10 बिंदु हैं उन्हीं की ही बात करेंगे और उसी के संदर्भ में हम आज बात करते हैं। मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, पुनः कह देना जो चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को देख करके आप लोग किसी भी प्रकार की घर में अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की शक और इस तरीके की बातों को ना प्रयोग में लाएं, क्योंकि ये अनुभव पर आधारित है। हो सकता है कि हमारा अनुभव गलत भी हो या सामुद्रिक शास्त्र में या मुखाकृत विज्ञान में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें इन जनरल लिखी हैं। तो ये हो सकता है कि आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करें और उस पर वो सटीक ना बैठें। तो मित्रों, आइए अब बात करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, बिंदु नंबर 1 की बात करते हैं कि जिन स्त्रियों के दांत नोकदार एक सीध में सफ़ेद और आपस में मिले हुए हों तो वे सौभाग्यशालिनी होती है। ऐसा मुखाकृत विज्ञान में लिखा हुआ है और ये अनुभव में भी आया कि जिन स्त्रियों के दांत नोकदार हों, एक सीध में माने एक जैसे हों, सफ़ेद और आपस में मिले हुए हों, दांत गंदे न हो, पीले न हो, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। ये प्रायः देखा गया है, प्रचलन में भी है ये। तो ये इसे आप लोग जो हमारे ज्योतिषी बंधु हैं, जो ज्योतिष के अभ्यासरत विद्यार्थी हैं, वो भी इसे प्रयोग में लाएं और प्रयोग में लाने के बाद ज्योतिष के साथ में अगर इन बिंदुओं को लेकर के फलित करें तो उन्हें सफलता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। अब अगले बिंदु की बात करते हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर एवं नीचे 16 दांत हों, हालांकि दांत कोई गिनने के लिए नहीं जाता है लेकिन पूछा जा सकता है कि ऊपर और नीचे आपके कितने दांत, 16 दांत हो और गाय के दूध के समान श्वेत हो, एकदम सफ़ेद हो और पति की ऐसी स्त्रियां पति की अत्यंत प्रिय होती हैं, मैंने उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। अब आइए तीसरे बिंदु की बात करते हैं। जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे हों उनका जीवन दुखमय रहता है। जिनकी बत्तीसी बहुत ही छोटी होती है, तो ये प्रायः ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की स्त्रियां जो होती हैं उनका जीवन दुखमय होता है और किसी न किसी कारण से वो दुखी बनी रहती हैं, चाहे संतान से हो, चाहे पति का उन्हें प्रेम न मिलता हो या परिवार में उनकी न बनती हो, लेकिन इस तरीके की स्त्रियां धन से और सम्मान से ये दुखी रहती हैं। एक तो ये बोलती बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर एक बड़बोलापन होता है जिससे इनका पारिवारिक जीवन नष्ट भ्रष्ट रहता है, टूटता हुआ समझ में आता है, पारिवारिक कलह की स्थिति बनी रहती है।
अब अगले बिंदु की बात करते हैं। जिन स्त्रियों के नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उन्हें माँ का सुख नहीं मिलता है। माने बचपन में ही माँ से उनका बिछोह हो जाता है कि किसी न किसी कारण से माँ जो है उनकी बचपन में ही साथ छोड़ देती हैं, गोलोकवासी हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं कि जिनके नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों और ऊपर कम हो, ऊपर वाले जबड़े में कम हो, तो इस तरीके की स्त्रियों को माँ का प्यार नहीं मिलता है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। भयंकर एवं टेढ़े दांतों वाली स्त्रियां विधवा होती हैं। देखिए, भयंकर शब्द इसलिए मैं यहाँ जो लगा रहा हूँ, जो दांत देखने में न हो, गंदे हों, टेढ़े मेढ़े हों, ऊपर नीचे चढ़े हों, नोकदार, आधे नोकदार हों, आधे घिसे हों, पीलापन हो, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं, ये प्रायः ऐसी स्त्रियां वैधव्य जीवन को व्यतीत करती हैं। उनका जो है जीवन विधवा हो जाता है, विधवा रहता है। मित्रों, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि इसे पूर्णतः सत्य ना मान लें और इसे अनुभव में प्रयोग में लाएं। और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री के अगर दांत इस तरीके भयंकर टेढ़े मेढ़े दांत हो तो वो पत्नी विधवा ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी ना माने। ये ऐसा प्रयोग में आया है कि किसी घटना के घटने का कोई एक कारण नहीं होता है, कम से कम 2-4 कारण जब एक साथ घटित होते हैं तभी वो घटना घटती है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। सफ़ेद मसूड़े वाली स्त्रियां कुटिल होती हैं। देखिए, मसूड़े में लालपन रहता है, लालिमा रहती है, लेकिन ऐसी स्त्रियां जिनके मसूड़े सफ़ेद हों वो कुटिल होती हैं और चंचल होती हैं। घर में अगर उनसे किसी काम के लिए कहा गया, एक बार किसी काम के लिए कहा गया, तो हो सकता है कि शायद एक बार में किसी काम को ना करें, या एक इस काम से सुना उस काम से निकाल दें। इस तरीके का इनका नेचर होता है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। मोटे एवं डरावने दांतों वाली स्त्रियां कष्ट भोगने वाली होती हैं। हालांकि ये मिलता जुलता पॉइंट है इसके पहले वाला जो मैंने बताया, भयंकर एवं टेढ़े दांतों वाली स्त्रियां विधवा होती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि मोटे एवं डरावने दांतों वाली स्त्रियां कष्ट भोगने वाली, जिनके दांत बहुत चौड़े होते हैं, वो स्त्रियां जो हैं कष्ट भोगती हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य रहती है जिसकी वजह से उन्हें कष्ट बना रहता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जिन स्त्रियों के दांत अलग अलग हों, माने दांतों में गैप हो, उनके बीच की दूरी हो उनमें, तो दुराचारणी होती है, उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। प्रायः दांतों में, मतलब दांत में जो बत्तीसी उनकी कसी हुई होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जिनके बीच में दांत अलग अलग हों, बीच में सांस हो उनके, तो ऐसी स्त्रियाँ दुराचारणी होती हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जिस स्त्री के दांत के ऊपर दांत हो, माने दांत आपस में चढ़े हों, वो स्त्रियाँ कैसी होती हैं? चतुर हो, स्वार्थी एवं पथ को उंगली पर नचाने वाली होती हैं। मतलब वो अपने घर में उनका एक अधिकार चलता है कि बस वो जो कह दें वही बात मानने काबिल, अन्यथा अपने आगे किसी की नहीं सुनती। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 7वें पॉइंट की। जिस स्त्री के मसूड़े काले हों और चोर होती है। देखिए, चोरी कईयों तरह की होती है। कहीं गई, वहाँ से कुछ चुरा लिया, या इसके अलावा पति से झूठ बोल करके, पति ने जो पैसे दिए उनसे चोरी करके जो रख लिए। मतलब 20 तरह की चोरी एक गृहिणी में, ये अवगुण जो है बड़ा खराब अवगुण होता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये कैसे प्रायः ये देखा गया है, जिन स्त्री के मसूड़े काले हों उनमें ये गुण पाए जाते हैं, चोर होती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। दांत चिकने सटे हुए हों, सफ़ेद और ललाई लिए हों तो स्त्रियों को राजसी सुख की प्राप्ति होती है। इस पॉइंट को फिर से एक बार सुने। दांत चिकने सटे हुए हों, सफ़ेद हों
और हल्का सा लालिमापन हो मसूड़ों में, तो स्त्रियों को राजसी सुख की प्राप्ति होती है। माने वो पुत्र धन, पति का सुख उन्हें मिलता है और घर में भौतिक संसाधन की उनके लिए कमी नहीं रहती है। हर एक चीज़ उनके पास उपलब्ध होती है। ऐसी स्त्रियों को सारे गुण उन्हें मतलब सारे सुख में प्राप्त होते हैं। अब 10वें पॉइंट की बात करते हैं। पतले रूखे फटे हुए दांत स्त्री के मूर्ख होने का संकेत देते हैं। मतलब जिनके दांत पतले हों, देखा होगा बिल्कुल पतले पतले दांत होते हैं, आपस में आधे घिसे हुए होते हैं, उनमें सांस होता है और दांत फटे हुए होते हैं, हमारे नीचे से ऐसा जो दिखाई देता है जैसे दांत तो कटे हुए हों, तो इस तरीके की स्त्रियां मूर्ख होती हैं, मूर्ख होने का संकेत देती हैं। मित्रों, ये हमने 10 पॉइंट की बात की। आज हम पुनः एक बार फिर से हम अपनी इस बात को दोहरा देते हैं। हालांकि मैंने लिख भी दिया है कि ये जो हमारा वीडियो है ये केवल मुखाकृत विज्ञान और अनुभव पर आधारित है। ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपके घर में किसी महिला को अगर कोई एक पॉइंट अगर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए मतलब वो गुण ही उसमें हो। आप लोग किसी भी प्रकार से मतलब इस तरीके से विश्वास करके और विपरीत परिस्थिति को ना पैदा कर लें, ये आपसे पुनः हमारा आग्रह है। कम से कम 2-3 चीज़ों को आपस में मिलाएं और सूक्ष्मता से निरीक्षण करें, तभी आप लोग निर्णय लें। मित्रों, हमारा ये वीडियो है, आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो उतना ही अन्य लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का बटन है इसे भी आप दबाएं, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आपके समक्ष पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। वो बोलो गणेश भगवान की जय। और पुनः आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि ये विपरीत परिस्थितियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।